नमस्कार दोस्तों अभी मैं उमानंद मंदिर के लिए आया हुआ हूँ। और उमानंद मंदिर जो गुवाहाटी का के भैरव कहे जाते हैं और माँ कामाख्या के भैरव कहे जाते हैं, महादेव का मंदिर है। यहीं पे कामदेव को शंकर जी ने भस्म किया था। उमानंद मंदिर जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में टापू में है और दुनिया का सबसे छोटा नदी का टापू ये है। ये एक ऐतिहासिक टापू है। कहते हैं कि यहीं पे भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे। उस समय कामदेव उनकी तपस्या को भंग करने आए और कामदेव को यहीं पे उन्होंने तीसरी आंख से जला के भस्म कर दिया था। तो यहाँ जाने के लिए फेरी घाट से आपको शिप लेनी पड़ती है, नाव से जाना होता है। और मैं इस समय नाव में, और यहाँ पे देखिए चेयर लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, सारे श्रद्धालु हैं जो उमानंदा मंदिर जा रहे हैं। आप ब्रह्मपुत्रा का धार देख सकते हैं, बहुत गहरी नदी है, बहुत चौड़ी नदी है। देखिए इसका धार कितना तेज है, पानी भी साफ है, बहुत तेज इसका धार है, समुद्र की तरह इसमें लहरें उठ रही हैं। देखिए एक शिप वो जा रही है, वो भी उमानंदा ही जा रही है। और वो जो आपको दिख रहा है बीच में टापू, वही है। अगर आपने उमानंदा महादेव का दर्शन नहीं किया तो ये टापू मतलब आपका जो यात्रा है वो पूरा नहीं होता। और बहुत खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल रोमांचक अनुभव है। उमानंदा टापू की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे फेरी घाट से आपको टिकट लेना होता है। टाइमिंग है जहाज़ों की, समय से जहाज़ें निकलती हैं। टिकट 200 रुपये पर पर्सन है, 200 रुपये लगता है पर पर्सन के लिए। वहाँ से रोपवे भी जाता है। देखिए तार जो आपको दिखाई दे रहा है, जो नदी को पार कर रहा है, वो केबल है, जो वो रोपवे का वायर है। लेकिन रोपवे ब्रह्मपुत्रा को पार कर देता है इस ओर से उस तरफ। आपको साउथ गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी लेके जाता है, लेकिन उमानंदा पे रुकता नहीं है और उमानंदा के ऊपर निकल जाता है। तो इस वजह से हमें शिप से जाना होता है। देखिए बीच में आपको पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, ये पत्थर है जो ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में है। ये भी एक टापू ही है। इस पूरे टापू को मिला के उमानंदा टापू बोलते हैं। वो बीच में स्तंभ दिखाई दे रहा है। मैं इन सब के बारे में नहीं जानता और मैं गूगल पे ही देखा कि ये दुनिया का सबसे छोटा टापू है, नदी पर बना हुआ, जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। तो गुवाहाटी है, ये गुवाहाटी है। और हम लोग अभी उमानंदा मंदिर की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही नया मेरे लिए अनुभव है, क्योंकि हमारे तरफ ऐसा अनुभव नहीं मिलता। मैं नॉर्थ इंडिया से आता हूँ और नॉर्थ इंडिया में ऐसी कोई नदी नहीं है जहाँ पे इतनी बड़ी जहाज़ चल पाए और इतनी नदी में लहरें हों, इतना पानी हो। तो पीछे आपको जो टापू दिखाई दे रहा है वही है उमानंद टापू। भगवान शंकर वहीं तपस्या करते थे और वहीं पे जो है भगवान शंकर का मंदिर है। आप पानी का धार देख सकते हैं, बहुत भयंकर लहरें हैं, क्या गजब की लहरें हैं। इसमें अगर एक्सपर्ट ना हो तो जैसे हम जैसे लोग तो डूब जाएंगे, बचने का कोई चांस नहीं है अगर नीचे गिर गए तो। क्या भयानक लहरें हैं पानी की। देखिए वो रोपवे वाला स्टेशन है, रोपवे का, और ये केबल कार जा रहा है। ये नदी के ऊपर चला जाता है और उमानंदा टापू पे ये रुकता नहीं है। इस वजह से रोपवे से आप उमानंदा नहीं जा सकते, ऊपर से आप दर्शन करते हुए निकल सकते हैं। तो हम लोग उमानंदा टापू पर आ गए हैं। देखिए वो छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा होगा आपको, हमारे कैमरे में बहुत हल्का दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग वहीं पहुँच रहे हैं, क्योंकि पूरा पहाड़ है और पहाड़ पर बहुत सारे पेड़ हैं, वनस्पति है, जंगल जैसा है, तो साफ मंदिर नहीं दिखाई दे रहा। देखिए हमारी जहाज़ भी पहुंच चुकी है और वो बगल वाली जहाज़ जो है वो पहले से आई हुई है। पीछे भैया दोनों जहाज़ों को बांध रहे हैं एक साथ, और वैसे ही आगे भी बांधा गया है। मेरे लिए ये बहुत ही नया अनुभव है, बहुत रोमांचक अनुभव है। तो हम लोग दोस्तों उमानंद मंदिर के पास आ गए हैं, टापू के पास आ गए हैं। और वो हमारी जहाज़ थी
जिससे मैं आया हूँ, और ये बगल में दूसरी जहाज़ है और दोनों को मिला करके लगाया जा रहा है। उस जहाज़ पर से पहले इस पे आना है और फिर उस पे से इधर से एग्ज़िट है, यहाँ से एग्ज़िट होकर बाहर निकलना है और वो मंदिर का रास्ता है। चलिए चलते हैं। दोस्तों उमानंदा मंदिर का मेन गेट यही है, एंट्री करना। ये नंदी है जो दोनों गेट पर दोनों तरफ द्वारपाल की तरह द्वारपाल का काम कर रहे हैं। और मंदिर पर है तो पहाड़ी नहीं होगी हम लोगों को। बहुत ऊंचाई है, चढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन नया अनुभव है, रोमांचक अनुभव है, मज़ा आ रहा है। तो चलिए प्रसाद ले लेते हैं। कैसे प्रसाद दिए भैया? भैया कैसे दिए प्रसाद? 50 रुपये। ये ले ये से मिलेगा पता। अच्छा तो अगरबत्ती जलाने को लिए माचिस कुछ दो। अगरबत्ती जलाएंगे कैसे भैया? अंदर है। अच्छा अंदर है। कल कामाख्या मंदिर पे हमारा जूता चोरी हो गया था, इसलिए मैं जूता लेकिन नया सैंडल ले तो यहाँ जूते निकाल दें, यहाँ लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, हमने तो निकाल दिया। अभी और चढ़ना है भाई, पूरा पैर भर गया है, थक गया इतने में ही, क्योंकि चढ़ाई बहुत खड़ी है। और ये है उमानंद महादेव का मंदिर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गेट में अंदर आ गया हूँ और ये हम गणेश जी का चूहा। तो दोस्तों यहाँ भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, और लाइन लगी है तब भी हमें दर्शन तो करना ही है। चलिए ये मंदिर है, अभी इसके अंदर भी चलेंगे, लेकिन बहुत लंबी लाइन लगी है। खैर लाइन चलती जा रही है, घंटा इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और महादेव के दरबार में आए हैं तो बिल्कुल इंतज़ार करने को तैयार हैं। हर हर महादेव। तो लंबी लाइन लगी हुई है, लाइन में अभी लग गया हूँ। काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, कम से कम हमें लगता है कि 1 घंटा तो लग ही जाएगा। महादेव की कृपा इतनी आसानी से तो नहीं मिलती, तो थोड़ा तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। देखिए हमारे पीछे भी लाइन लगती जा रही है। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गोविन्दाधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भवानी भस्मनाभूषितांगं भवानी करत्रं भजे पंचवक्त्रं जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलभ्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाडवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवः तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटा संभ्रम भ्रमनिलिम्प निर्झरी विलोलिवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलाल लट्टपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिपति क्षणं मम धरा धीरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धारिणीं निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। दर्शन हो गया है दोस्तों, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सकारात्मक शक्तियाँ हैं। वहाँ यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही शांति का अनुभव हो रहा है, एहसास हो रहा है। दर्शन होने के बाद जैसे किसी और दुनिया में, किसी और लोक में चले गए हैं, उस तरह से अनुभूति हो रही है। आप वहाँ बैठ करके हमारे मोबाइल के ज़रिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पता नहीं आप उस अनुभूति को समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, लेकिन यहाँ जो मैं अनुभव कर रहा हूँ बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस है, बहुत सकारात्मक शक्तियाँ हैं यहाँ पे। निश्चित रूप से बहुत ऊर्जावान स्थान है ये, बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ। और यहाँ आने के बाद यहाँ का जो वेव है, यहाँ का जो वाइब्रेशन है, वो आप फील करेंगे। आपको लगेगा कि कुछ ऐसी जगह पे आ गए हैं जो हमारे भौतिक संसार से अलग है, कुछ अलग है, जहाँ पे आपको सारे दुख दर्द या परेशानियों से आपको लगेगा कि धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है। सारा हमारे जीवन का जो भी कष्ट है, जो भी हमारी चिंताएं हैं, जो भी हमारा शंका संदेह है, वो सब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपको यहाँ आने के बाद एक अलग ही शांति का अनुभव होगा। यहाँ वेव है, एक गजब की ऊर्जा है। महादेव की ज़मीन है, महादेव की भूमि है, और महादेव यहाँ पे तपस्या किए हुए हैं। महादेव यहाँ पे कामदेव को भस्म कर चुके हैं। तो इस ज़मीन में वो स्पिरिचुअल पावर तो
अनंत समय तक हमेशा ही रहेगी, वो कभी ख़त्म होने वाली, कम होने वाली नहीं है। और यहाँ पे आप कभी भी आएंगे तो एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, हमें भी लौट के उसी भौतिक दुनिया में आना है जिससे मोह भंग हो रहा है। ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।